चलिए जी, आज ना आप सभी को हिंदी का ना 7वां चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। और इसके पीछे ना चैप्टर 1 से 6 तक ना ऑलरेडी हम ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए। जो लोग नहीं देखे ना, जाके सबसे पहले तो हनी सब पहले लिस्ट में चेक कर लिया। पहले लिस्ट में ना सभी का ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम बता चुके हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम बता ही रहे हैं। और आज ना फाइनली हम 7वां चैप्टर में आ गए हैं, ठीक है? 7वां चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सभी का सभी हम बताएँगे। और सभी ऑब्जेक्टिव को ना अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में ना यही सब ऑब्जेक्टिव वही पे करेगा। अब बात रह गया क्या व्याकरण, तो भाई व्याकरण भी आपको हम बता देंगे। और क्वेश्चन बैंक क्लियर कर लीजिएगा और चैप्टर बाय चैप्टर पूरा के पूरा 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, और आप लोग अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं ना फ्री में भाई, तो आपको मैसेज कर देना होगा, ठीक है? मेरे नंबर पे आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है ना? और बोलिएगा नंबर कहाँ मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है ना, या तो जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का ना लिंक है, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना? फ्री में आपको दे देंगे। चलिए, पहला प्रश्न जो बोल रहा है ना ध्यान से समझिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न क्या कह रहा कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? भाई अगर आपको लेखक और पाठ का नाम नहीं याद है ना, तो इस पर ना 5 ट्रिक वाला वीडियो बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट चेक करते रहिए ना भाई, तब ना पता चलता। अब चेक करबे ना करबा तो कैसे पता चलता पता चला। तो देखा ये मतलब कि ओ सदा नीरा के इनका जो लेखक है ना, जगदीश चंद्र माथुर है ना, जगदीश चंद्र माथुर। अब कैसे याद करना है, इसका ट्रिक वाला वीडियो बना दिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा भाई, चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? चलिए, अब दूसरा है ना कि ओ सदा नीरा गद्य की कौन सी विधा, मतलब ना ये बताना कि आखिर जो ओ सदा नीरा आखिर क्या है, कहानी है, निबंध है, जीवनी, मतलब क्या है भाई ओ सदा नीरा? तो आपको पहले ही बताएं कि ओ सदा नीरा, ओ आप अल्लाह सदा को जोड़ दीजिए, माने एक बंध बन गया ना, बंध बने निबंध, है ना? तो ऑप्शन नंबर ना सी याद रखना, ठीक है? चलिए, आगे बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? और जब तक एग्ज़ाम नहीं आता ना, तब तक ये इस सब प्रश्न को अच्छा से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? चलिए, 3 नंबर जो बोल रहा कि ओ सदा नेरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्धित है? मतलब ना, ये जो बोल रहा कि ओ सदा नेरा जो है ना, मतलब कौन-सा पाठ से लिया गया है ना, कौन-सा पाठ से मतलब मिलता-जुलता है, ये बताना होगा, ठीक है? चलिए, आपको हम बताते हैं, अगर नहीं पता है ना, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है? और सभी का सभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देंगे। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना लिए 11th में, आपका चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जितना भी है ना आपका ज्योग्राफी वगैरह सब का आपको यहाँ पे बताया जाएगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और हाँ, मेंबरशिप में ज़रूर जॉइन हो जाइएगा, ठीक है ना? मेंबरशिप में आप लोग ज़रूर जॉइन हो जाइएगा। मेंबरशिप में 30-40 रुपया लगता है भाई, सभी लोग जॉइन हो जाइएगा, ठीक है? और 30-40 रुपया में आप लोग साल भर पढ़ सकते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। अब पूरा हैंड नोट्स आपको मिलेगा भाई। अपना भाषा में सभी का आंसर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? और आपको ना एकदम मगही भाषा में, देहाती भाषा में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना? तो चला, मतलब ना कौन-सा ऐसा पुस्तक है भाई, उद्दित है मतलब उससे मिलता-जुलता है। तो ये जो है ना आपका बोलते क्षण है, ठीक है ना? बोलते क्षण है भाई, बोलते क्षण ना, ऑप्शन नंबर ना ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए अगला। वो सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है? भाई ये जो है ना वो सदा नीरा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। वो सदा नीरा आप लोग जो सोच रहे थे ना कोई व्यक्ति, नहीं, नहीं, नहीं। ये एक नदी का नाम है भाई। किसका नाम है? नदी का। अच्छा, वो कौन-सा नदी है जिसका ओ सदा नीरा नाम है? तो ये जो है ना आपका गंडक नदी है ना, गंडक नदी को ही बोलते हैं क्या? ओ सदा नीरा कहते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना? चलो मेरे भाई, अब आगे बताओ भैया। ध्यान से देखते रहना, सब याद हो जी तो। बस कुछ होने का रखेगा तो अन्य के कान में ईयरफ़ोन डाल लिया, बस भोरे-भोरे वीडियो देख लिया। नहीं तो मतलब कोई भी समय में देख लेबा तो यादे हो जितो। चला, अगला कि ओ सदा निरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया? मतलब जो ओ सदा निरा जो पाठ है ना, इस पाठ में कौन-सा मतलब किसके बारे में अच्छा से बताया गया है, किसके बारे में पढ़ना है इस बुक में, यही बताना है ना। कौन-सा क्षेत्र के बारे में ना वर्णन किया गया, बताया गया। तो ये जो है चंपारण, चंपारण के बारे में ना बताया गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए ना? सही। अच्छा अगला, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? चलिए, देखते के साथ ना पूरा अगर नहीं याद हो गया ना तब हमको बोलिएगा, सब याद हो जाएगा भाई। चलिए, ओ सदा निरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया? अभी जस्ट आपको बोले थे कि आखिर जो ये पाठ है वो सदा निरा है, इसमें कहाँ का वर्णन किया गया? माने कहाँ का, माने वो तो क्षेत्र था, है ना? वो क्षेत्र था, आपका क्या था क्षेत्र? चंपारण क्षेत्र, लेकिन कहाँ का वर्णन किया गया? तो ये जो है ना गंडक किनारे एक क्षेत्र है ना, जिस चंपारण बोलते हैं, ठीक है? तो गंडक के किनारे, गंडक नदी के किनारे एक वो क्षेत्र है ना, उसी के बारे में इसमें बताया गया है ना? चलिए, गंगा, गंगा तो हो गया भिखमंगा जी। चलिए, महानंदा भी नहीं होगा, महानंदा तो शकरकंदा खा रहा है। चलिए, यमुना, यमुना तो
कहाँ हम बोले चलिए अगला है ना। देखिए 7 नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म भाई कहाँ हुआ था? माने जो लेखक थे ना आपका जगदीश चंद्र माथुर, इनका भाई जन्म बताना, ठीक है, इनका आखिर जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ट्रिक से बताते हैं, है ना। जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो मतलब कि इसका गांव का नाम मतलब पूरा, है ना, पूरा माने यह शाहजहांपुर, है ना, शाहजहांपुर में, है ना। चलिए शाहजहांपुर में हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था ना। चलिए आपको ट्रिक से बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे मतलब कि याद ना होगा आपको ट्रिक। देखिए ट्रिक समझिए, बड़ी खतरनाक है। जगदीश चंद्र, देखिए जगदीश चंद्र कै शब्द से बना है? जग एगो मिल गया, दो गो मिल गया भाई, उसके बाद ये भी मिल गया एकरा से, उसके बाद ये भी मिल गया भाई, है ना, उसके बाद ये भी मिल गया है, उसके बाद ये भी मिल गया। माने जितना नाम का अक्षर रहेगा उतना आपका आंसर रहेगा, है ना। चलिए जैसे कि इसमें 6 गो है ना भाई। चलिए बहुत अच्छा, ये ला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर, आप लोग बोलेगे इहो तो 6 गो है भाई, इवेरा काल याद कीजिएगा। इहो है लेकिन नहीं, एकरा नहीं याद करना, एकरा नहीं याद करना, याद करना तो शाहजहांपुर, है ना। चलिए अगला, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? आपको कितना बार बोले कि जन्म पे अभी ट्रिक वीडियो नहीं बनाया है। अगर जब तक आप सभी का कमेंट नहीं आएगा ना, जब तक वीडियो इस पे बनवे ना करेगा, जानते हैं। आपको मतलब कि कोई टीचर मतलब कि नाम से ना जोड़ देता है कि नाम से ऐसे याद करना, लेकिन नहीं, हम एगो कहानी बना, एगो कहानी अगर सुन लीजिएगा ना, एगो कहानी, तो जितना लेखक का जन्म है आप लोग ऐसा ही याद कर लीजिएगा, बस एगो कहानी बना है ना, अपना खुद ही बनाए कहानी, ठीक है। चलिए अच्छा, इनका जो जन्म बताना है तो 17 में हुआ था, है ना, 17 में। वो ट्रिक देखिएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ी बनाए उस पर वीडियो, जी बनाएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा, ठीक है। 16 जुलाई 1917 में। आगे देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का एक साहित्यकार के अतिरिक्त, माने उसके एक साहित्यकार है ना, उसके अतिरिक्त माने उसको छोड़कर और क्या थे? माने साहित्यकार तो है ये है, लेकिन उसके अलावा और क्या थे जगदीश चंद्र माथुर? पता है ना कि आखिर जगदीश चंद्र माथुर जो साहित्यकार थे, लेकिन उसके अलावा और क्या थे ये बताना। तो उसके अलावा ना ये जिलाधिकारी थे भाई, जिलाधिकारी, इतना पावर है भाई, सोचिए जिलाधिकारी थे, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? साहित्यकार, लेकिन इसके अलावा ना वो जिलाधिकारी भी थे। ऑप्शन नंबर ना ए याद करिएगा। चलिए अगला, तो अन्य सब आराम से देखते रहिए, सब समझ में ही तो जी। और कहानी यार पे कहानी मतलब अभी नहीं बनी लियो, अगर जब तक कमेंट नहीं करवा ना कहानी नहीं बनी वो, कहानी बने वो बहुत ही जल्द, है ना। चला अब 10 नंबर जी बोल रहे हो ना कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं है, मतलब ना, मतलब ऐसा कौन सा रचना है जो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए ये भोर का तारा तो लिखा गया है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी भी यही लिखे थे, कोणार्क भी यही लिखे थे, लेकिन कोणार्क लिखे थे, लेकिन ये नहीं लिखे थे। क्या जी, चारू मित्रा है ना, चारू मित्रा है ना, चारू मित्रा ये नहीं लिखे थे, ठीक है, चारू मित्रा नहीं लिखे थे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ना इसका आपका बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, 11 नंबर है, सही प्रश्न को ना अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। जब जैसे कि आप सभी का कल हिंदी का एग्जाम होगा ना, तो ऐसा एक्का को वीडियो करके सब देख लीजिए, अगर बोलिएगा ना तो एक वीडियो में पूरा बता देंगे, लेकिन नहीं, एक्का को वीडियो करके देख लीजिए, कितना मिनट का है भाई, 10-15 मिनट का वीडियो होता, 15-16 मिनट का वीडियो, बस 15 मिनट में सबका मतलब खत्म, मतलब इसका स्पीड दोगुना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं अगला, कितने वर्ष पूर्व, पूर्व ने पहले, ठीक है, बुद्ध उपदेश देते थे, कितने वर्ष पहले, है ना। तो ये जो है ना आपका 2500 वर्ष, कितना वर्ष, तो याद रखना 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला है कि जो है ना हर्षिल देव किस वंश के राजा था, ठीक है। हर्षिल देव जी जो था ना, किस देश का मतलब ना, क्या बोले आपको, वंश का राजा था भाई, ठीक है ना। तो क्या थोड़ा सा पेंसिल नहीं चल रहा सही से, आपसे चल रहा है ना। चलिए जो हरसिंह देव जी मतलब जो हरसिंह देव किस वंश का राजा था ये बताना, ठीक है, आखिर कौन सा वंश का राजा था। तो ये जो है ना कनार के वंश है ना, कनार के वंश का राजा था। अगला ध्यान दीजिएगा, देखिए कर्नाटक है ना, कर्नाटक वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था भाई, कब हुआ था, मतलब जो कर्नाटक वंश का जो शासन था ना, वो मतलब चंपारण में अपना मतलब स्थापना कब कर लिया था, अपना अधिकार कब जमा लिया था। तो 12वीं सदी तक, है ना, 12वीं शताब्दी तक जमा जमा लिया था। उसके बाद चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश
का प्रथम राजा कौन था? माने वो तो जमा लिया था अपना अधिकार, लेकिन वहाँ का प्रथम राजा कौन बना था, है ना? मतलब चंपारण क्षेत्र में ना, मतलब उसका प्रथम राजा कौन बना था ये बताना है, ठीक है? तो उसका जो राजा बनना था ना भाई, न्यायदेव, है ना? क्या मतलब उसका नाम क्या है भाई? न्यायदेव, है ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला देखिए, हरसिंह देव का जो है ना मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ था भाई? मतलब जो हरसिंह जी थे ना, हरसिंह जी देव, उनका मुकाबला माने लड़ाई झगड़ा मतलब कौन सा मुसलमान से हुआ था ये बताना, ठीक है? तो क्या जी, गयासुद्दीन तुगलक, है ना? क्या गयासुद्दीन तुगलक से इनका जो है ना मुकाबला हो गया था भाई। अगला ध्यान दीजिए, चंपारण क्षेत्र में धागड़ कब लाए गए थे? धागड़ माने जानते हैं क्या? भाड़ा वाला मजदूर। जैसे कि आप लोग मजदूर लाते हैं ना, भाड़े पे मजदूर लाते हैं भाई, तो धागड़ का मतलब वही होता है, भाड़े वाला मजदूर। तो वही मजदूर चंपारण में कब लाया गया था? तो क्या 18वीं शताब्दी में लाया गया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला, चंपारण क्षेत्र में जो है ना गांधी जी का जो है ना क्या जी प्रदर्पण कब हुआ था? माने चंपारण में गांधी जी कब आए थे ये बताना, है ना? तो ये कब आए थे? 1917 में आए थे, ठीक है? अगला देखिए, भितिहरवा में किस अंग्रेज की बाड़ी चलती थी? मतलब ना भितिहरवा एक जगह का नाम है ना? उसमें अंग्रेज की बड़ी मतलब चलती थी, माने कौन वहाँ पे मतलब अधिकार चलाता था भितिहरवा में, है ना? कौन सा अंग्रेज अपना अधिकार जमाता था? तो एमन साहब, है ना? उनका नाम क्या था? एमन साहब याद रखिएगा। कस्तूरबा, है ना? कस्तूरबा जी की किस आश्रम में टिकी, मतलब ना आश्रम में टिकी थी, है ना? कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? याद रखना भितिहरवा में, है ना? भितिहरवा में याद रखना। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए थोड़ा-सा क्वेश्चन पता नहीं इतना लेट से क्या है मतलब कि हो रहा है जी। ठीक है चलिए। पुंडलिक जी, है ना? पुंडलिक जी क्या थे? भाई पुंडलिक जी एक शिक्षक थे ना। चलिए, अगला है ध्यान दीजिएगा। बोला ना लोहरी क्या लो, क्या लोरिया से, है ना? चलिए, लोरिया से निकल कर तो जो है ना भिखना थोरी तक कौन नदी जाती है? मतलब ना लोरिया से निकलता है ना? अब भिखना थोरी तक जाने वाली नदी का नाम क्या है? तो ना पंडई नदी, है ना? कौन सा नदी है भाई? पंडई नदी याद रखना, ठीक है? चलिए अगला, क्या जी? सरैया मान, है ना? क्या बोल रहे? सरैया मन में आकर्षण का केंद्र क्या था? सरैया मन जो स्थान का नाम है, ठीक है? वहाँ आकर्षण जैसे कि आप लोग मेला-वेला जाते हैं तो वहाँ पे आकर्षण क्या चीज़ मतलब आकर्षण करने वाला क्या, जैसे कि बोलते हैं मौत कुआँ है, समान तारा, बड़ी अच्छा लगा जी आकर्षण करने वाला। तो उसी प्रकार से सरैया मान में ऐसा कौन-सा केंद्र है जो कि आकर्षण करता है ना? तो वहाँ का जो है ना ताल, है ना? ताल बहुत ही अच्छा रहता है ताल, ठीक है? चलिए अगला। सरियामान कहाँ है ये भी बताना। सरियामान जो है ना बेतिया से बेतिया से 4 मील दूर है ना, बेतिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर में रहता है। उसके बाद एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? अभी जस्ट बोले थे, कौन-सा कोठी? तो ये ना क्या जी अमोलबा, है ना? अमोलबा कोठी के मालिक थे। अगला, कर्नाटक वंश के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे? कहाँ के वासी थे भाई? ये जो ना दक्षिण के वासी थे, ठीक है? चलिए, देखिए अब जो है ना आपका 7वाँ चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था, आपको हम पूरा के पूरा बताएँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव बच रहा है ना, तो भाई बस आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा ना, इस पर एकदम ईज़ी तरीका से आपको कहानी बता देंगे, एकदम कार्टून की तरह चित्र बना-बना के आपको कहानी सुना देंगे। किताब पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा जी, है ना? बस कहानी सुन लीजिए, पूरा के पूरा आपको जो है ना स्टोरी समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो ना, लाइक कर दिया और अपने दोस्त के जो है ना भेज दीजिए, है ना? और तबाही बैच ना आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है? भले कोई बैच ना रहे लेकिन आप लोगों के लिए तबाही बैच ना हमेशा के लिए खड़ा रहेगा और आपको फ्री में पढ़ाएगा और फ्री में ना आपको इस बार देखिए भाई टॉपर देंगे, ठीक है? इस बार टॉपर देंगे। लेकिन देखिए आपको कितना लोग के ना मज़ाक लग रहा है भाई, कोई बात नहीं, जिनको मज़ाक लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलिए, और जिनको हमरा पे विश्वास है वो तो पढ़ ही रहे हैं ना, चलिए। तो भाई वीडियो को ना बंद करते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको चैप्टर 8 माने सिपाही की माँ है ना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना ये क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई?